हिंदी के इस डीपीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में कई अच्छे आकर्षक वीडियो व्याकरण के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह रहेगा सर्वनाम, क्योंकि हमने इसके पूर्व में हमारा जो बिंदु चल रहा था वह चल रहा था पद। तो पद परिचय का जो बिंदु था उसके अंदर हमने दो बिंदु पढ़े थे, दो प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी जो शब्द है, इस विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने भेद किए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जिसमें हमने संज्ञा का अध्ययन कर लिया था कि संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की। आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं और क्या होता है सर्वनाम, तो पहले उसकी व्याख्यापन कर लेते हैं। तो सर्वनाम जो शब्द है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्वनाम सभी का नाम। सभी का नाम से तात्पर्य, देखो कई बार शब्द लिखा हमने, राम जाता है, राम जाता है। अब हमने राम को हटा करके यहां पर इस राम के स्थान पर लिख दिया वह जाता है। राम के स्थान पर क्या लिख दिया, वह, और राम को हटा दिया हमने, मान लो इसी में लिख देते ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। वह हटा लगा दिया और राम को हटा दिया। तो राम क्या था वहां पर, राम था वहां पर संज्ञा। राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा। और इस संज्ञा के स्थान पर हम नया शब्द लेके आए। इस संज्ञा को हटा करके जो शब्द लेके आए उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। जिस भी संज्ञा को हटा करके कोई अगर शब्द लाते हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही काम आता है सर्वनाम। तो जैसे कई बार वाक्य लिखते हैं हम भी, अब एक बार परिभाषा लिख देते हैं। वैसे परिभाषा ये हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी ज्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि हम उदाहरणों से पहचान रहे कि कौन सा सर्वनाम है, कौन सा प्रकार है। परिभाषा भी फिर भी हमारे नॉलेज में रहे, तो इसलिए हम उसकी परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो अपनी परिभाषा हो गई। अब हमको तो विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी है कि कोई सा भी शब्द हमारे समक्ष आए और हम तुरंत पता लगा ले कि ये तो सर्वनाम है। ऐसी विशेषता, ऐसा गुण हमारे अंदर पैदा हो जाए, तब तो आनंद आ जाएगा। तब तो ये लगेगा कि मेरा पढ़ाना भी कुछ सार्थक सिद्ध हो गया। तो यहां पर वो पता लगाने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, और उस की सारी जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो पहले हम सर्वप्रथम पता लगाएं, उसके पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले सर्वनाम के प्रकार, उसके बाद में एक एक के बारे में विश्लेषण चलेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए कुल? 6 सर्वनाम। इन 6 सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पर पुरुषवाचक सर्वनाम।
हम जब छोटे बच्चे थे, शुरुआत में पढ़ते थे, खूब पढ़ाते थे, हमको शिक्षक भी पढ़ाते थे, संस्कृत विषय पढ़ाते थे, तो बोलते रहते थे कि स दौते अहम त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, और बताते रहते थे बेटा मैं जो है स्वयं को उत्तम मानो, अपने आप को उत्तम, सामने वाले को मध्यम, और जो नहीं है अपने मध्य में वो अन्य। इस तरह की बहुत कुछ समझाते थे अपन को। तो जैसे पुरुषवाचक के सर्वनाम के जो भेद है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसा हम पढ़ते थे। प्रथम पुरुष मतलब जो जिसको नाम बोलते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बोलते हैं। तो जो हमारे मध्य में नहीं है, जो नहीं है उसको बोलेंगे अन्य, जैसे वह, वे सब इत्यादि। मध्यम जिससे हम कोई बात कर रहे हैं, तुम सब इत्यादि। उत्तम में, हम सब इत्यादि। तो एक चीज और ध्यान रखो, अगर वह वाक्य में कुछ भी देते हैं कि वह जाता है, इसका परिचय देना है वह का, तो वह का परिचय देंगे हम। तो पहला बिंदु हम जो देंगे वह ये ध्यान रखना, आप पहचानिए इसको कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इतना पहचान के लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई कारण से आप नहीं पहचान पाए, आप केवल इतना पहचान पाए कि ये तो सर्वनाम है पुरुषवाचक का, लेकिन प्रथम मध्यम उत्तम में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना ही श्रेष्ठ रहेगा। फिर प्रथम पुरुष लिख करके प्रथम पुरुष के स्थान पर अगर मध्यम लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। इसलिए वह, ये कौन सा है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन भागों में बांटे, ये हमारे समझने के लिए, बाकी सब पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। ठीक है, अब अगला बिंदु आता है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज जैसा कि अपने आप में स्पष्ट है, इससे निज जो वाचक सर्वनाम है, निज का मतलब अपना, अपनी, इस तरह का भाव जो उत्पन्न हो कि जैसे ये कार्य, यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, ये कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा। स्वयं का मतलब अपने आप, स्वयं का मतलब निज, खुद कर लेगा वो कार्य। स्वयं भी हो सकता है, ये कार्य मैं खुद ही कर लूंगा, खुद भी हो सकता है, मैं आप ही कर लूंगा। वहां पर आप जो शब्द गौर करना, उसे आप जो शब्द है वो भी निजवाचक का ही सूचक हो जाता है। वहां पर ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा, तो वहां पर भी निजवाचक का रूप हो जाता है। ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो वो भी निजवाचक का स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ पर स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, आप ही कर लूंगा, ये जो शब्द है ये कहीं न कहीं निजवाचक सर्वनाम का द्योतक हो जाते हैं। इसी के अंतर्गत अगला उदाहरण हम अगला प्रकार देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में देखिए बच्चों कि निश्चयवाचक में क्या होता है कि जैसे कोई भी, यह, अब देखो ये शब्द, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब यहां पर यह, वह हमने पुरुषवाचक में पढ़ा था, और वह यहां पर भी आ जाता है। लेकिन अंतर क्या रहता है इसमें, वो अंतर समझो। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। अब दोनों में अंतर क्या, कैसे? अब इसमें ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ? कई बार वो तो साधारण रूप में ये तो पहचान जाएंगे, वह आ गया, तो ये, इसको देखो, यहां पर यह मेरा घर है,
वह मेरी पुस्तक है। यहां पर देखो, यह किसके लिए आया? घर के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर इस वाक्य को ऐसे लिख दिया जाए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह सर्वनाम नहीं है, ये इस जगह पर ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, क्योंकि घर की तरफ संकेत कर रहा है, संकेतवाचक विशेषण। इस विशेषण को भी हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसको, वहां पर और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे कि यह यहां भी आता है, वह यहां भी आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, लेकिन सब में अपनी भूमिका अलग अलग लेकर आके आता है। यहां पर क्या है? यह घर, इस घर की विशेषता बता रहा है यह, और यह घर घर में है, लेकिन उस विशेषता बताने वाला जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो संज्ञा शब्द अगर उस विशेषण से, उस जो संकेत, ये जो यह शब्द है, इसके दूरी है, इसके बीच में मेरा शब्द आ रहा है, यह मेरा घर है, तो ये अगर मेरा नहीं आता बीच में, तो ये संकेतवाचक हो सकता था। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मान लो क्या कि शांति निकेतन, यह के स्थान पर मान लो हम लिख दे, घर का नाम लिख दे शांति निकेतन, तो शांति निकेतन मेरा घर है। संज्ञा, सर्वनाम को हटाया, संज्ञा आ गई, संज्ञा को हटा करके क्या लिख दिया? सर्वनाम आ गया, संज्ञा को हटा करके हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो इसलिए यहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वाला, ये जो यह है, इसका तो हम विशेषण में और ढंग से इसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद में इन तीनों वह को और यह को हम जो अंतर है वो स्पष्ट कर देंगे उसमें, उसको भी एक बार पढ़ने के बाद में तुम्हारे स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर वह मेरी पुस्तक है, और यहां पर हमने दिया क्षितिज मेरी पुस्तक है, क्षितिज मेरी पुस्तक है, तो ये हो गया। तो यहां वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे अंतर समझ में, उदाहरण जरूर ध्यान रखना, इसमें वह वे सब, तुम सब, मैं हम सब, निज में, स्वयं ही, खुद ही, आप ही, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें वह, यह, वह, ये भी आ सकता है, ये निश्चय है सब। अब अनिश्चय की तरफ बढ़ते हैं, अब किसको करते हैं? अनिश्चय की तरफ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगर आपको लगता हो ऐसा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अभी रख सकते हैं आप, फिर बाद में जब भी समय मिले इसको उतार सकते हैं। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है निश्चय के बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। लेकिन वो सर्वनाम हटेगा तो वापस सर्वनाम की जगह संज्ञा भी दिख जानी चाहिए। ऐसा नहीं सर्वनाम हटा दिया, उसमें पूरा वाक्य आगे निबंध आ गया उसमें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो एक ही शब्द आना चाहिए बाद में। तो निश्चय में जैसे हमने लिखा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई क्या है? इसकी जगह हम लिख दिया राम आ रहा है। अगर संज्ञा शब्द लिखे तो राम आ रहा है, यह शब्द मान लो ये आ गया राम आ रहा है, संज्ञा शब्द, इसको हमने हटाया और क्या लिख दिया? कोई आ रहा है। इस बस्ते में कुछ है, इस बस्ते में कुछ है, तो कुछ क्या है? निश्चित नहीं है ना, क्या है? अनिश्चित है। कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता हो, कोई आ रहा है का मतलब कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। वो कुछ है, ये भी निश्चित नहीं है। कोई, कुछ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हम रखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों जो सबसे बड़ी बात है वो संबंध दर्शाने का काम होता है।
अब संबंध अपन को जैसे नाम से पता हो रहा है कि संबंधवाची, संबंध दर्शाने वाला। जैसे हमने लिखा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध दर्शा दिया ना। यह पुस्तक जिसकी है उसे दे दो, जिसकी है उसे दे दो, ये संबंध दर्शाने वाले शब्द है। जिसकी है उसे दे दो, तो जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, उसे, ऐसे कुछ शब्द आते हैं इसमें। जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जिसे, उसे, इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो शब्द जब देखें हम, तो हम आराम से लिखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे शब्दों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम जो है वो बचता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आगे देखिए, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अंतिम सर्वनाम। देखो, प्रश्न सूचक शब्द खूब पढ़ते हैं अपन। तो प्रश्न सूचक शब्द में कौन आ रहा है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कौन आ रहा है। कौन से प्रश्नवाचक सूचक शब्द, कौन और कहाँ, कौन और कहाँ। ये प्रश्न सूचक शब्द अगर दिखते हैं कहीं पर भी, कौन, कहाँ, किसका, क्या, ये जो शब्द आते हैं वो सब मानेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ये जो समस्त बिंदु है, प्रकारों के जो उदाहरण है, एक बार इनका संग्रह करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पद परिचय में किस उपयोगी है। पद परिचय जब तक हमको इनकी जानकारी नहीं होगी तो हम पद परिचय देंगे क्या। जब तक हमको ये पता नहीं है हम कौन से जिले में रहते हैं तो अपना निवास स्थान कैसे बता देंगे। जब तक हमको पता नहीं है कि हम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, या अपना बालक कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसके पिता कैसे उसकी किताब ले आएंगे। तो जब तक ये जानकारी नहीं है सर्वनाम को पहचानने की, संज्ञा को पहचानने की, विशेषण को पहचानने की, तब तक हम पद परिचय कैसे दे देंगे। एक तरीके से ये मानो कि ये पद परिचय के रूप में संपूर्ण जो व्याकरण का समुद्र है वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो सभी कक्षाओं में ये बहुत उपयोगी है। अगर ये पद परिचय का बिंदु आपके समझ में आ रहा है तो समझ लो अधिकांश जो हिंदी की व्याकरण है वो हमारे पूर्ण है, हम कहीं पीछे नहीं है। आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो अब इसको याद करेंगे और अगले जो वीडियो है, वीडियो में आगे की हम बात करेंगे। धन्यवाद।